हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू करने वाले हैं, राइट। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप लोग एक्चुअल में काम करने जाओगे तो आप इसका यूज़ करोगे वहाँ पे, राइट। जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं केमिस्ट्स या साइंटिस्ट लैब में, वो रेट्रोसिंथेसिस का बहुत यूज़ करते हैं, राइट। इसी के टेक्निक से, इसी की हेल्प से हम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं लैब में इन सिंपल लैंग्वेज, राइट। होता क्या है, जैसे कोई केमिस्ट काम कर रहा है लैब में, तो कंपनी उसको एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए भेजती है, राइट। उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है अगर उसके पास, तो उसको ये ढूंढना पड़ता है कि वो इस मॉलिक्यूल को कौन से रिएक्टेंट से बनाए, राइट। सो बेसिकली रेट्रोसिंथेसिस में हम टारगेट मॉलिक्यूल के स्टार्टिंग मटेरियल देखते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल जिन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो हमें रिएक्टेंट्स देखने हैं यहाँ पे, जिनसे हम एक टारगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक। अब देखो, रेट्रोसिंथेसिस यही होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे को रिएक्टेंट्स देते, हम आज तक जो रिएक्शंस कर रहे थे, हम क्या करते थे, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें रिएक्टेंट्स पता होते थे और प्रोडक्ट बन गया। अब आपको सीधा प्रोडक्ट दिया जाएगा, राइट। एक्चुअल में काम ऐसे ही होता है, जब आपको सीधा प्रोडक्ट दिया जाएगा तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि अब मैं क्या रिएक्टेंट यूज करूं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो उसके लिए आप रेट्रोसिंथेसिस यूज करोगे। रेट्रो मतलब बैकवर्ड, अभी तक आप फॉरवर्ड चल रहे थे। अभी तक जो आप फॉरवर्ड चीज समझते थे वो ये था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, ठीक। अब क्या होगा, देखो, रेट्रो का मतलब होता है बैकवर्ड, राइट। और ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक। बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड सिंथेसिस, मतलब प्रोडक्ट से, अभी तक हम ये करते थे ना, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं। बैकवर्ड सिंथेसिस मतलब मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए क्या रिएक्टेंट चाहिए मेरे को, मतलब बैकवर्ड चल रहे हैं, रेट्रोसिंथेसिस, ठीक। रेट्रो है ये, बैकवर्ड, रेट्रोसिंथेसिस। सो सिंथेसाइजिंग, आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करना है, राइट। और आपको ये बताना है इसको सिंथेसाइज करने के लिए मैं क्या रिएक्टेंट्स यूज करूं। तो अब ये सिंथेसिस उल्टा चलेगा, राइट। सिंथेसिस क्या होता है, बेसिकली इसको बनाना रिएक्टेंट से, फॉरवर्ड, राइट। अगर आपको रिएक्टेंट दे दिया गया तो उस रिएक्टेंट को देख करके आपको बताना है कि क्या, अगर आपको प्रोडक्ट दे दिया गया, प्रोडक्ट अगर आपको दे दिया गया, तो आपको उस प्रोडक्ट को देख के बताना है कि आप क्या रिएक्टेंट्स यूज करें, क्या स्टार्टिंग मटेरियल यूज करें इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, राइट। तो रेट्रो हो गया बैकवर्ड, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रोसिंथेसिस यूज करने के लिए टारगेट मॉलिक्यूल में हमको डिस्कनेक्शन अप्रोच यूज करनी पड़ती है, मतलब अलग अलग बॉन्ड्स को डिस्कनेक्ट करके देखना पड़ता है, वो भी आपको पता लगेगा, राइट। इस टारगेट प्रोडक्ट को हम यहां पे बोलेंगे रेट्रोसिंथेसिस की लैंग्वेज में टीएम, टारगेट मॉलिक्यूल। तो आपको इस टीएम में, टारगेट मॉलिक्यूल में डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करनी पड़ती है, राइट, टू फाइंड स्टार्टिंग मटेरियल्स और रिएक्टेंट्स, ठीक। डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होती है, जो आप अप्लाई करते हैं टारगेट मॉलिक्यूल में टू फाइंड द स्टार्टिंग मटेरियल जिसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं आज तक, ठीक है। ये छोटी सी चीज है। अब देखो जल्दी से एक चीज, अगर आपको देखो, अभी तक हम क्या करते थे, अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम कहते हैं ये दोनों रिएक्ट करें और ये क्लोरोबेंजीन बन गया। अब आपको क्या होगा, अब आपको ये टारगेट मॉलिक्यूल दे दिया गया, मान लो लैब में ये टारगेट मॉलिक्यूल दे दिया गया, आपसे पूछा जाएगा कि ये बनाने को आपको आएगा, तो केमिस्ट को जाके इमेजिन करना पड़ेगा कि मैं इसको किस तरह से डिस्कनेक्ट करूं कि मुझे पता लग जाए कि ये किन रिएक्टेंट से मैं बना सकता हूं, राइट। वो रिएक्टेंट्स जो इजीली अवेलेबल हों मार्केट में, राइट, और एक वर्केबल रिएक्शन मुझे ढूंढना पड़ेगा इस टारगेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, ठीक है। ये होता है आपका रेट्रोसिंथेसिस। और ये फाइंड करने के लिए, ये रिएक्टेंट्स फाइंड करने के लिए मुझे डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा इस टारगेट मॉलिक्यूल में,
जैसे इसको अगर मैं यहां से डिस्कनेक्ट कर दूं, जहां पे बॉन्ड्स बनती हैं, अगर आपको कोई वर्केबल रिएक्शन पता है, हमें पता है क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, अल्कोहल और HCl या कोई क्लोराइड्स लेके, राइट। तो देखो ये बॉन्ड बनता है, जब क्लोरोबेंजीन बनता है तो ये बॉन्ड बनता है। तो अगर आप वहीं से उसको डिस्कनेक्ट करोगे, ये एक टेक्निक होती है, वहीं से अगर आप डिस्कनेक्ट करोगे तो आप स्टार्टिंग मटेरियल पे आ सकते हो, राइट। एक स्टेप में या मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल डिस्कनेक्शंस भी करने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है। अब देखो होता क्या है, देखो अगर हमें कोई रिएक्टेंट, अगर हमें कोई डाई बनानी है या कोई ड्रग मॉलिक्यूल बनाना है, तो हम कम क्वांटिटीज में किसी भी डाई को या ड्रग मॉलिक्यूल को किसी प्लांट से या मरीन एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कम क्वांटिटी में। लेकिन अगर आपको इसको मार्केट तक लेके जाना है, इस दवाई को जो बेनिफिट कर सकती है लोगों को, राइट, जिससे कोई इलाज हो सकता है, तो हमें वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो जो नेचुरल प्रोडक्ट में, प्लांट में या मरीन ऑर्गेनिज्म में जो वो टारगेट मॉलिक्यूल है, जो एक्चुअल में एक्टिव कंपाउंड है, जो किसी डिजीज को हील कर रहा है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और लैब में जाके उस साइंटिस्ट को देना पड़ेगा, केमिस्ट को देना पड़ेगा, जो उस टारगेट वो उसके लिए क्या है, केमिस्ट के लिए टारगेट मॉलिक्यूल जो कि उस प्लांट में था या मरीन ऑर्गेनिज्म में था, ठीक है। उस टारगेट मॉलिक्यूल को देख के साइंटिस्ट आपको बताएगा कि क्या स्टार्टिंग मटेरियल होंगे जिससे कि मैं उस तरह का मॉलिक्यूल बना सकूं, राइट, और वो मेडिसिन में यूज हो सके। इस तरीके का इसका यूज होता है, ठीक। चलो अब हम कुछ चीजें देखते हैं, जैसे एक बहुत सारी चीजें होती हैं जो साइंटिस्ट बनाते हैं। पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जो बेसिकली वो साइंटिस्ट केमिस्ट से बनाते हैं, राइट। तो ये सब चीजें अब कैसे बनती हैं ये आपको थोड़ा इसके बारे में पता लगेगा, राइट। एक मेडिसिन है एमेल्फोलाइड, इसका एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एमेल्फोलाइड, देखिए एमेल्फोलाइड का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। एक सॉरी, ये जो है यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक। ये पता है आपको, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। ये मेडिसिन है एमिल्फोलाइड, ये होती है एंटी एरिथमिक एजेंट, राइट। एरिथमिया में यूज होता है एंटी एरिथमिक एजेंट। एंटी एरिथमिक एजेंट, ठीक है। अगर आपको ये देखो ये है क्या, सबसे पहले जिस केमिस्ट के पास जाएगा ये, वो इस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करेगा क्या है ये एक्चुअल में, राइट। ये मेडिसिन का मॉलिक्यूल है, ये है क्या। देखो यहाँ पे ये आपको पता लग रहा है ये क्या है, ये CONH2 किस में होता है, एमीड्स होती है ना, ये देखो ये एमीड है एक, राइट। तो ये एंटी एरिथमिक एजेंट एक्चुअल में एक एमीड है, याद है CONH2 होता था इनमें ग्रुप। अब आपको ये टारगेट मॉलिक्यूल, इसको हम बोलेंगे टारगेट मॉलिक्यूल इन द लैंग्वेज ऑफ रिट्रोसिंथेसिस। इस टारगेट मॉलिक्यूल को जिस केमिस्ट के पास ये जाएगा, प्रोजेक्ट जाएगा ये बनाने के लिए, उसको इसके स्टार्टिंग मटेरियल फाइंड करने पड़ेंगे, दैट मीन्स रिएक्टेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे जिससे वो इसे बना ले। स्टार्टिंग मटेरियल फाइंड करने का सबसे पहला स्टेप वो क्या करेगा, वो अपने माइंड में इस मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करेगा, डिस्कनेक्शन अप्रोच टू फाइंड द स्टार्टिंग मटेरियल। देखो जब भी कोई एमीड होगी, राइट, तो उसको हम यहां से ऐसा जो डिस्कनेक्शन होता है हम ऐसे विगी लाइन से दिखाते हैं,
राइट। इस तरीके की विगी लाइन से हम डिस्कनेक्शन दिखाते हैं। ठीक, अब देखो ये यहां से मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया। ठीक, अब रिट्रोसिंथेसिस के लिए हम ऐसा एरो यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम रिट्रोसिंथेटिक एरो। देखो यहां से हमने इसको डिस्कनेक्ट किया तो बेसिकली हमने क्या, सी है यहाँ पे, कार्बन होता है ना, कार्बन CN, तो हमने इसको CN से डिस्कनेक्ट किया। ठीक, CN से जब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, हमें पता है ये एमीड है। एमीड आपने 12th क्लास से पढ़ी है, एमीड्स कैसे बनती हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड RCOCl होता था ना, प्लस एमीन्स, ऐसे बनती है ना। और एसिड क्लोराइड और एमीन के बीच में एक वर्केबल रिएक्शन होता है, तो आपका ऐसा रिएक्शन भी इमेजिन करना पड़ता है जो एक काम कर सके सिंथेसिस के लिए। इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एक रिएक्शन भी डिस्कनेक्शन अप्रोच से को इस तरह से डिस्कनेक्ट करना है कि जो आपको रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं उनके बीच में एक वर्केबल रिएक्शन भी हो। ठीक है, तो यहां से आपने इसको डिस्कनेक्ट किया, देखो ये है, ये बनी एसिड क्लोराइड RCOCl प्लस ये जो मॉलिक्यूल है ये है आपका एमीन। ठीक है, तो ये दोनों स्टार्टिंग मटेरियल से आप ये टारगेट मॉलिक्यूल बना सकते हो। राइट, अब जब मैंने यहां पे देखो डिस्कनेक्शन यहां पे यूज किया, तो ये रिट्रोसिंथेटिक एरो के ऊपर कई बार हम ऐसे CN डिस्कनेक्शन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये याद रखना, देखो ये टारगेट मॉलिक्यूल आया, राइट, आपको रिट्रोसिंथेसिस करना है, आप इस पे डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करोगे, यहां से डिस्कनेक्ट करोगे। जब भी एमीड होगी, मोस्टली देखो जब भी एमीड होगी उसके लिए आप CN बॉन्ड से यहां से डिस्कनेक्ट कर सकते हो इसको। जहां से डिस्कनेक्ट करोगे रिट्रोसिंथेटिक एरो के ऊपर लिख दोगे। ठीक है, और टारगेट मॉलिक्यूल और स्टार्टिंग मटेरियल्स के बीच में ये इस तरीके का डिस्कनेक्शन एरो होता है, ये वाला एरो होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिट्रोसिंथेटिक एरो। रिट्रोसिंथेसिस करने वाला जो एरो होता है इसको हम बोलते हैं रिट्रोसिंथेटिक एरो। और बेसिकली ये होता क्या है, बेसिकली ये होता है एक सिंबल होता है फॉर रिवर्स रिएक्शन। राइट, अभी तक हम रिवर्स रिएक्शन ही है ना एक तरीके से। ये पहले हम इनको यहां लिखते थे और इसको यहां लिखते थे नॉर्मल रिएक्शंस में, तो ये रिवर्स रिएक्शन का सिंबल है, रिट्रोसिंथेटिक एरो बोलते हैं इसको। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। राइट, सो रिट्रोसिंथेसिस बेसिकली क्या करता है, रिट्रोसिंथेसिस बेसिकली इट आइडेंटिफाइज starting materials for the target molecule, right? Identify starting materials, right? और ये starting material should be easily available, right? or and a workable reaction। हमें एक चीज पता है कि एसिड क्लोराइड और एमीन के बीच में एक वर्केबल रिएक्शन होता है, तो मैंने इसको डिस्कनेक्ट यहां से किया इस तरह से कि मेरे को एसिड क्लोराइड मिली और अमीन मिली, और हमें ये बहुत पहले से पता है इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो बनती क्या है, एमीड। तो आपको ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये एमीड है एक। इसी तरह से हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के रिट्रोसिंथेसिस देखेंगे आगे, कुछ और लेक्चर, 2-3 और लेक्चर इसके बनाएंगे, थोड़ा है बड़ा इसमें, आगे और चीजें भी हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, अम्प्लॉन्ग सिंथेसिस, राइट, और इवेंट सारे क्या होते हैं रिट्रोसिंथेसिस में, तो थोड़ा सा 2-3 लेक्चर्स आपको इसके देखने पड़ेंगे। ठीक है,
आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, और देखो रिट्रोसिंथेसिस की हेल्प से केमिस्ट्स ने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करी हैं। जैसे रबर होता था पहले, तो उसके लिए जो भाई काफ़ी कॉस्टली रबर जो होता था, उसके लिए हमने सिंथेटिक कंपाउंड्स बना दिए हैं, राइट, वैसे ही जो काम करते हैं। और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपको पता है पॉलीविनाइल क्लोराइड जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेट करती है वायर्स को, उससे बहुत सारे शॉर्ट सर्किट्स वायर्स बच गई हैं, राइट, और उससे क्या होता है बहुत सी लाइफ्स बची हैं उससे। और बहुत सारे एग्रो केमिकल्स होते हैं, राइट, जिससे आपके पास एक सेफ फूड पहुंचता है, राइट। मतलब वो एग्रो केमिकल क्या है, बेसिकली एक मॉलिक्यूल ही होता है जो साइंटिस्ट बनाता है लैब में, ठीक है, जो इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के काम आता है, ताकि फूड पॉइजन ना हो जाए, ठीक है। तो ये सब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं लैब में केमिस्ट्स, ठीक है। सो बेसिक एम इज आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग मटेरियल, इजीली अवेलेबल एंड अ वर्केबल रिएक्शन। एक वर्केबल रिएक्शन भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब कुछ और भी इसमें टर्म्स हैं, जैसे सिंथेंस एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। एक और हम एक एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके का, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक इंसेक्ट रिपेलेंट है फिनाइल बेंजोएट, राइट, एक एस्टर है ये, एक एस्टर है ये, राइट, एक एस्टर है, इंसेक्ट रिपेलेंट है ये, पीएच स्टैंड्स फॉर फिनाइल, एस्टर है, इंसेक्ट रिपेलेंट है। इसको आप किस तरह से, ये एस्टर है, एस्टर कैसे बनता है हमको पता है, एस्टर तो हम बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं, राइट। हमें पता है अल्कोहल या एसिटिक एसिड या अल्कोहल या एसिड क्लोराइड, राइट, उसके रिएक्शन से हमें एस्टर मिल जाता है, राइट। अब जब एस्टर बनता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, राइट। जब एस्टर बनता है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड बनता है, आपको ध्यान होना चाहिए ये वाला बॉन्ड बनता है। तो यहां से आप ऐसे विगी लाइन से इसको डिस्कनेक्ट करोगे, रिट्रोसिंथेटिक एरो, और OH इस कंपाउंड से प्लस, ये क्या है, यहां से ये कौन दे सकता है, ये वाला पार्ट कहां से आ सकता है, आपके PH CH2 C6H5 CH2OH है, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। और जो दूसरा वाला पार्ट है वो कहां से आ सकता है, ये वाला पार्ट C6H5CO है, ये बेसिकली C6H5CO, ये कहां से आ सकता है, ये पार्ट क्या था, C6H5CH2O, राइट। और ये वाला पार्ट कहां से आएगा, देखो ये तो यहां से मिल सकता है आपको C6H5CH2O, ये वाला तो अल्कोहल से, ये वाला आपको इस अल्कोहल से मिल जाएगा, और ये कहां से मिलेगा, ये आपको एसिड क्लोराइड से मिल सकता है, ये तो ये अल्कोहल और ये है आपका एसिड क्लोराइड, इन दोनों से मिल जाएगा, राइट। और डिस्कनेक्ट कौन सा बॉन्ड हुआ, CO बॉन्ड, ये इस रेट्रोसिंथेटिक एरो के ऊपर लिख दो, ठीक। ये क्या है, एक इंसेक्ट रिपेलेंट। तो आपको कई बार आपको दो इससे ज्यादा रिएक्टेंट्स भी मिल सकते हैं, मतलब आपको इस तरीके से भी इस मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो कि आपको रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा मिल जाए, एक से ज्यादा स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाए। तो वहां पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रिएक्शन कंडीशंस किसमें ज्यादा फेवरेबल हैं, कौन सा इजीली वर्केबल रिएक्शन है, राइट। कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई रिएक्शन मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो, या कोई बाय प्रोडक्ट ऐसा ना बने जिससे कि ज़्यादा आपको कॉस्ट लगानी पड़ जाए, राइट, इन ऑर्डर टू प्योरीफाई योर टारगेट मॉलिक्यूल। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, राइट। तो रिएक्शन कंडीशंस भी देखनी पड़ती हैं, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो
हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं, सिंथेंस जो यूज होगा इसी में, सिंथेंस एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। बेसिकली क्या होता है, सिंथन होते हैं, जब मैंने इस मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट किया तो एक्चुअल में मुझे ये थोड़ी ना मिल गया, ये तो मैंने बताया कि ये वाला पार्ट यहां से मिल सकता है, राइट, ये वाला पार्ट इससे मिल सकता है, ठीक। तो मुझे एक्चुअल में जब मैं इस मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करूंगा तो मुझे फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, राइट। वो फ्रेगमेंट्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस की तरह, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स होती हैं। मुझे ये ढूंढना पड़ता है कि वो एक्चुअल में वो फ्रेगमेंट्स मुझे कहां से मिलेंगे, कौन से रिएक्टेंट से मिलेंगे, ठीक। तो हम उन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं सिंथेंस, और उन रिएजेंट्स को जहां से मुझे वो सिंथेंस मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, ठीक है। इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, राइट। सो सिंथेंस क्या होते हैं बेसिकली, देखो retrosynthesis involves what? Disconnection that results in the formation of fragments called synthens. ठीक, so let's just take an example of synthen, right. देखो, जैसे अगर मान लिया जाता है साइक्लोहेक्सेनॉल को बनाना है, आपने साइक्लोहेक्सेनॉल बनाना आ गया अगर आपके पास, देखो इस तरह से अगर ये मॉलिक्यूल बनाने को आ गया तो देखो अगर आप इसको यहां से डिस्कनेक्ट करते हो, राइट, अगर आप इसको यहां से डिस्कनेक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, देखो अगर आप यहां से डिस्कनेक्ट करते हो, बेटर आप इसको अगर यहां से डिस्कनेक्ट करो, C और H बॉन्ड यहां से अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करोगे तो आपको फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, राइट। वो फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड। बेसिकली देखो प्लस हाइड्राइड आयन, एक ये कार्बोकेटाइन मिला और ये एक एनायन मिला हाइड्राइड आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, राइट। तो मैंने जैसे डिस्कनेक्ट किया तो मुझे बेसिकली ये फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं सिंथेंस, राइट। सो बेसिकली हम इन सिंथेंस को यूज कर सकते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, नो, व्हाई, बिकॉज दिस सिंथेंस क्या होते हैं, ये एक्चुअल में ये इंटरमीडिएट्स की जैसे होते हैं, इंटरमीडिएट्स ही हो सकते हैं, होते हैं, हम कहते हैं दे आर इंटरमीडिएट्स एंड आर वेरी अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं ये, तो इनको आप रिएक्शंस में यूज नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली जब आप किसी टारगेट मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करते हो तो आपको फ्रेगमेंट्स मिलते हैं जिनको आप सिंथेंस बोलते हो। अब ये फ्रेगमेंट्स या सिंथेंस, ये फ्रेगमेंट आपको कौन से रिएक्टेंट से मिल सकता है, ये आपको किससे मिल सकता है, मतलब इनकी सोर्स क्या है, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये मुझे कहां से मिलेगा, राइट। देखो ये मुझे कहां से मिल सकता है, ठीक है। देखो ये मुझे मिलेगा, आपको ये रिएक्शन पता भी है,
देखो इसका इक्विवेलेंट ये मुझे कहाँ से मिलेगा, ये मुझे मिल सकता है कीटून से, इस तरह से साइक्लोहेक्सेनॉन से मुझे ये मिल सकता है, ठीक है। और ये मुझे कहाँ से मिल सकता है, ये मुझे मिल सकता है, ये आपने कीटून्स में, एल्डिहाइड कीटून्स में रिएक्शन पढ़ा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिडक्शन ऑफ कीटून्स, ठीक है। देखो अगर आप, कहने का मतलब अगर मुझे ये बनाना है साइक्लोहेक्सेनॉल तो मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करूंगा और साइक्लोहेक्सेनॉन यूज करूंगा। रिएक्शन देखो क्या होगा, अब देखो ये दोनों क्या हो गए, देखो ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए सिंथेन्स, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गए, इसकी सोर्स है ये, राइट, और इसकी सोर्स है ये दोनों हो गए आपके सिंथेटिक, ये और ये हो गए आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ये दोनों हो गए आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, ठीक है। सो सोर्स ऑफ सिंथेन्स बेसिकली आर सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब मैं आपको ये रिएक्शन भी करके दिखा देता हूं जल्दी से। देखो रिएक्शन क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट, आपको क्या देगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ये आप इसको, इसने दे दिया आपको साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये मॉलिक्यूल आया था, मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया, ये बनाया और ये बनाया। ये मुझे कहाँ से मिल सकता है, ये मुझे यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। और ये हाइड्राइड आयन इसको एक्चुअल में क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, राइट। और ये हाइड्राइड आयन मुझे कहाँ से मिल सकता है, इस रिएजेंट से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। बेसिकली सिंथेन्स हमें पता लग जाते हैं जब, तो हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स इनके ढूंढने पड़ते हैं, रिएक्टेंट्स या रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट ढूंढना पड़ता है हमको, ठीक है। तो ये है आपका रिट्रोसिंथेसिस जो आप यूज करोगे आगे चल के, राइट। और हमें अलग अलग कंपाउंड्स के अभी रिट्रोसिंथेसिस देखेंगे, आगे हम फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन देखेंगे, अपलॉन्ग सिंथेसिस देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं रिट्रोसिंथेसिस के, ठीक है। तो कुछ और लेक्चर्स में ये कंप्लीट होगा, इट विल टेक लिटिल मोर टाइम। देखो मैं बता देता हूँ आपको स्टेप्स रिट्रोसिंथेसिस में। देखो आप सबसे पहले क्या करते हो, जैसे टारगेट मॉलिक्यूल आप पे आता है, आप टारगेट मॉलिक्यूल पे अप्लाई करते हो डिस्कनेक्शन अप्रोच, ठीक। और डिस्कनेक्शन से आपको क्या मिलता है, सिंथेन्स, राइट, जो क्या होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रेगमेंट्स या इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, राइट। जब आपको सिंथेन्स पता लग जाते हैं तो आप ढूंढते हो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, जो बेसिकली क्या होते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, रिएक्टेंट्स, या थोड़ी और अच्छी भाषा में कहें तो सबस्ट्रेट प्लस, सबस्ट्रेट के साथ क्या होता है, रिएजेंट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद हम और इसको आगे करेंगे, ठीक है।